बच्चों, आप लोग सभी कैसे हो? आशा करते हो सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का हिंदी ग्रामर का क्लास लेने जा रही हूँ। मैं आप लोगों को क्रियाओं के रूपांतर के बारे में बता रही थी। तो इसके पहले मैंने आपको काल के बारे में बताया और काल के भेदों के बारे में बताया। तो आज मैं वर्तमान काल के 3 भेद जो होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे वर्तमान काल के जो 3 भेद क्या क्या होते हैं, पहले मैं बताऊं जो काल के जो 3 भेद क्या क्या माना गया था, वर्तमान काल, भूतकाल और एक होता है भविष्य काल। तो आज मैं आपको वर्तमान काल के भेदों के बारे में बताऊंगी। जो पहला भेद जो है आपका सामान्य वर्तमान काल। फिर है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। थर्ड है आपका अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान, जैसे कि आप लोग जानते हो कि काल को हम लोग इंग्लिश में टेंस कहते हैं। तो सामान्य वर्तमान काल आप लोग इसको कह सकते हैं, यह सिंपल प्रेजेंट है। और संदिग्ध वर्तमान काल आपका प्रेजेंट परफेक्ट है और अपूर्ण वर्तमान काल आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो मैं इस एक को लेकर मैं इनके परिभाषा में आपको बताऊंगी उदाहरण के साथ। जो पहला जो है आपका सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? जिस क्रिया या फिर काम का वर्तमान काल में होना सामान्य रूप से पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। कि जो काम हम लोग करते हैं, जो जिसका होना तय है, तो उसे हम लोग सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इसको उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। निर्मला भोजन पकाती है। तो यहाँ पे जो निर्मला है वो भोजन पकाती है, यानी वो हमेशा भोजन पकाती है, उसका भोजन पकाना ये तय है। ठीक है, तो जो काम हमेशा किया जाता है उसे हम लोग सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। फिर है आपका नंबर 2 में है कवि कविता लिखता है। कवि जो है कविता लिखता है। एक कवि क्या करता है? वो कविता ही लिखता है। तो ये भी काम होना तय है, ये होना ही है। तो ऐसे जो वाक्य से आपको इस चीज़ का पता चले कि वो काम हमेशा होता है, ठीक है, या फिर वो जो काम का होना तय रहता है, ऐसे हम लोग शब्द को क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल। ठीक है। फिर है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया का वो रूप जिसके द्वारा क्रिया के वर्तमान काल में करने या होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यानी कोई काम पहले से वो शुरू हुआ है, वो भी अभी भी चल रहा है कि नहीं, उसमें कोई संदेह पता चले, उसे हम लोग संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे है आपका मोहन पढ़ता होगा। तो मोहन जो है पढ़ता होगा, वो पढ़ रहा था, पढ़ना शुरू किया था, लेकिन अभी भी वो पढ़ता होगा। ठीक है। फिर है आपका नंबर 2 में सरला लिखती होगी। तो सरला जो है वो भी लिखती होगी। यह अभी तय नहीं है कि वो काम हुआ है कि नहीं, लेकिन उसने लिखना स्टार्ट किया था, वो भी शायद वो अभी भी लिख रही होगी, इसमें संदेह है। तो ऐसे हम लोग वाक्यों को हम लोग क्या कह सकते हैं, या फिर शब्दों को संदिग्ध वर्तमान काल।
फिर है आपका अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल क्या है? क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा क्रिया का चलते समय में निरंतर जारी रहना पाया जाए उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं कि जो काम अभी हो रहा है, जो चल रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे इसको उदाहरण हम लोग देखेंगे, सतीश लिख रहा है। तो सतीश जो है लिख रहा है, वो काम अभी कर रहा है, यानी वो काम अभी चल रहा है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? इसको अपूर्ण वर्तमान काल। फिर है आपका मुकेश पढ़ रहा है। मुकेश पढ़ रहा है। ये मुकेश जो है क्या कर रहा है? वो पढ़ रहा है, यानी वो अभी भी वो पढ़ाई इसकी जारी है, वो काम पढ़ रहा है, यानी वो काम कर रहा है। तो ये भी क्या हुआ? अपूर्ण वर्तमान काल। फिर है आपका नंबर 3 में क्या है? सीता खेल रही है। सीता खेल रही है। सीता क्या कर रही है? खेल रही है, यानी वो अभी भी खेल रही है, यानी ये भी काम चल रहा है। ठीक है, तो इसे भी हम लोग क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। तो ये जो आपको जो किताब में जो दिया है, जो जैसे उदाहरण, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ें। मैंने आपको समझा दिया है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले अगर वर्तमान काल के भेदों के बारे में पढ़ें, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको भूतकाल के बारे में बताऊँगी। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया है। आज मैं अपना क्लास यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।